नमस्कार दोस्तों, मैं साकेत मौर्य सैमटेक मसीरी में आज फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि यदि आप मार्केट में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, अपने स्पाइसेस को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि सेटअप किस तरीके से काम करता है और सेटअप दिखता कैसे है, कितना बड़ा सेटअप होता है, कितना स्पेस कवर करता है। तो दोस्तों, मैं आज आया हूँ दिल्ली में आपको एक सैमटेक के द्वारा लगाया गया स्पाइस प्लांट, जो कि एक्सपोर्ट लेवल का माल तैयार कैसे होता है। यदि आप इंडिया से, क्योंकि इंडिया जो है दुनिया में एक्सपोर्ट के मामले में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है इस टाइम, यदि अपने माल को गल्फ़ में, यूरोपियन कंट्री में, यूएस कंट्रीज़ में स्पाइसेस को आप सेल करना चाहते हैं, तो आप पूरे सेटअप को आप समझिए। आज हम आए हैं, मिस्टर सरफराज सर हैं, उन्होंने स्पाइस प्लांट सेटअप किया हुआ है 100 kg पर आवर का फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट, और इसमें हल्दी का प्लांट है, धनिए की लाइन है और मिर्च की लाइन है। धनिए में जो अदर सभी प्रकार के स्पाइसेस को हम कर सकते हैं। तो इनके जो कंपनी का नाम है जाफरान ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, और इनका जो ब्रांड नेम है भारत स्वाद। ये पूरा एक्सपोर्ट करते हैं। इनका पुराना काम अपना राइस का भी काम है। तो आज हम पूरे सेटअप को दिखाएंगे और हम सर से भी बात करेंगे अभी पूरे प्लांट के बारे में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आइए सर। देखिए, ये पूरी फुल्ली SS304 में है। एक्सपोर्ट ग्रेड मशीन है टोटल। ये फूड ग्रेड मटेरियल से पूरी मशीन बनी हुई है, ठीक है। और इसमें ये पूरी मिर्च की लाइन है और इधर अदर स्पाइसेस है, पीछे हमारे हल्दी का प्लांट है। तो हम एक एक करके पूरे मशीन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहली जो मशीन है ये रोस्टर मशीन है। इसका काम है मसाले को भूनना। जब आप गरम मसाले बनाते हैं या मसाले को भूनने की ज़रूरत पड़ती है, ये मशीन का काम है जो है रोस्ट करना, भूनना, ठीक है। ये 100 लीटर का हंडा है। इसमें एक बार में आप 20 से 25 किलो धनिया मिर्च आराम से रोस्ट कर सकते हैं, ठीक है, बहुत आसानी से। ये हमारी दूसरी मशीन है। देखिए, ये सैमटेक ने बनाया है सभी मशीनों को। ये है ट्रे ड्रायर मशीन। 24 ट्रे की मशीन है। अभी ऑन है तो हम इसको खोल के आपको नहीं दिखा सकते। ये फुल्ली SS304 की मशीन है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह भी सेट कर सकते हैं, टाइम भी सेट कर सकते हैं। जिस टेम्परेचर पे आपको प्रोडक्ट को गर्म करना है, मॉइस्चर को निकालना है। बेसिकली ये मशीन एक तरीके से मदर ऑफ स्पाइसेस बोली जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि स्पाइस की जो लाइफ है वो बढ़ाने का काम करती है ये, ठीक है। यदि मसाले में मॉइस्चर नहीं रहेगा तो प्रोडक्ट क्वालिटी बढ़िया निकलेगी, और प्रोडक्ट क्वालिटी बढ़िया निकलेगी तो उसकी लाइफ अच्छी होगी, ठीक है। आगे चलिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, मिर्च लाइन को समझाते हैं। ये ग्राइंडर 1 है। ये भी SS304 में है टोटल कंप्लीट, और इसका जो प्रोडक्शन है 100 kg पर आवर का प्लांट है टोटल, ठीक है। ये ग्राइंडर 1 है। यहाँ से माल सबसे पहले डाला जाता है। डालने के बाद ये ग्राइंडर जो है ठंडा करके जो है ग्रेड 1 में यहाँ से गिराएगा माल, और ये एक स्क्रू कन्वेयर लगा हुआ है। ये स्क्रू कन्वेयर है। यहाँ से माल जो है हमारा सेकेंड ग्राइंडर में आता है। सेम साइज के दोनों ग्राइंडर हैं, और ये भी जो है यहाँ पे जो है उससे बारीक करता है। तो पहला जो ग्राइंडर है उससे मसाला थोड़ा मोटा आता है, थोड़ा सा मोटा पिसेगा, फ्लैक्स साइज का। और जैसे इसमें आता है तो वो एकदम बारीक हो जाता है। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप बारीक भी कर सकते हैं, मोटा भी कर सकते हैं। जितना आपको साइज का मसाला चाहिए उसी के हिसाब से आप इसमें जाली बदल देंगे और प्रोडक्शन उसी के हिसाब से होने लगेगा। फिर ये भी मसाला क्या होता है, ठंडा। और ये सबसे अच्छी बात है, ये पूरा प्लांट कोल्ड ग्राइंडिंग है। आमतौर पे जब हम किसी प्रोडक्ट को पीसते हैं तो पीसने के दौरान प्रोडक्ट का जलना बड़ा लाजमी होता है, बट इस टेक्नोलॉजी में, इस पल्वराइजर टेक्नोलॉजी में मसाले जलते नहीं और क्वालिटी हमेशा बेस्ट होती है। तो यहाँ से प्रोडक्ट ठंडा होके, ठीक है, यहाँ से सेकेंड ग्राइंडर यहाँ से निकलेगा। और ये जो है मशीन, ये वाइब्रो शिफ्टर बोला जाता है इसको। ये वाइब्रो शिफ्टर मशीन है। यहाँ से क्या होता है, ग्रेडिंग होती है। जब हम कोई प्रोडक्ट को पीसते हैं तो उसमें कुछ मोटे पार्टिकल्स रह जाते हैं। फाइन पार्टिकल जो है हमारा जो है उस साइड से फाइन पार्टिकल गिर जाता है, और इस कन्वेयर से जो है माल ब्लेंडिंग मशीन में जाता है। जो मोटा पार्टिकल है यहाँ से गिर जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, इस मोटे पार्टिकल को उठा के रिसाइकिल कर दिया जाता है यहाँ से। तो आगे आइए दिखाते हैं। जिस कन्वेयर से यहाँ से वाइब्रो शिफ्टर से माल यहाँ पे फाइन पाउडर यहाँ से निकलेगा। यहाँ से निकलने के बाद ये ब्लेंडिंग मशीन है। इसे रिवन ब्लेंडर कहा जाता है। रिवन ब्लेंडर इसलिए क्योंकि मटेरियल के अप डाउन और राइट लेफ्ट दोनों मिक्स करता है। इस ब्लेंडिंग मशीन का यूज़ तब किया जाता है जब आपको किसी भी प्रोडक्ट में बहुत कम रेशियो में कोई चीज़ मिलानी हो, 1%, 2%, 3% मिक्स करना हो। जैसे आपके पास मिर्च,
98 किलो है, और 2 किलो इसमें सर जैतून का तेल या ऑलिव ऑयल मिक्स किया जाता है, क्योंकि स्पाइस मिर्च एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि उसकी लाइफ ना बहुत ही कम होती है, उसमें फंगस जल्दी लग जाते हैं। उससे हमें बचने के लिए, एक्सपोर्ट माल बनाने के लिए यहाँ पे हम जैतून का तेल या ऑलिव ऑयल मिक्स करते हैं, वो उसका काम है। फिर यहाँ से प्रोडक्ट, जब फाइन प्रोडक्ट यहाँ से निकलता है, फिर हम यहाँ से खोल के इसको यहाँ से नट लगा हुआ है इधर से, इसको खोल के इसको हम पलट के अपने उसमें डालने के बाद फिर हम इधर आते हैं। इधर हमारा पैकेजिंग सेटअप है, आपको दिखाएंगे। ये टोटल ऑटोमेटिक पैकेजिंग सेटअप है। ये माल यहाँ से लाएंगे, इस हॉपर में डालेंगे। इसमें भी ब्लेंडिंग है, ब्लेंडिंग मशीन है। इस ब्लेंडर से जो है माल यहाँ से ऊपर जाएगा आसानी से, और ये ऑटोमेटिक पैकेजिंग मशीन है। 1 मिनट में 30 पाउच पैक करने की कैपेसिटी है, 30 to 40 पाउच, बहुत आसानी से। जैसे जैसे वेरिएंट आपका बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे जो है इसका प्रोडक्शन कम होता जाएगा। ये रहा टोटल मिर्च का सेटअप। अब हम आपको दिखाते हैं अगला हल्दी का सेटअप। देखिए, हल्दी का सेटअप आपको छोटा लग रहा होगा, बट इसका प्रोडक्शन क्वालिटी आप देखेंगे, क्योंकि हल्दी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मार्केट का जो सबसे बड़ा चैलेंज है, क्या हल्दी एक बार में पिस पाएगी कि नहीं पिस पाएगी। इम्पैक्ट पल्वराइजर, इम्पैक्ट पल्वराइजर एक ऐसी मशीन है जो कि किसी भी सॉलिड मसाले को, चाहे वो हल्दी हो, चाहे वो सोट हो, चाहे दालचीनी हो, चाहे चना भी यदि आपको पीसना है, फाइन क्वालिटी यदि बेसन भी बनाना है, तो ये सेम मशीन यूज़ होती है। ये हल्दी के लिए यूज़ हो रही है, फुल्ली ऑटोमेटिक। यहाँ से हम हल्दी को डालते हैं, एक बार में फाइन क्वालिटी 70 से 80 मेस की क्वालिटी देता है ये मशीन एक बार में। और मसाले एकदम हल्दी को बिल्कुल बिना कुरकुमिन को डेड किए, मतलब कुरकुमिन आपका जरा सा भी मरेगा नहीं। यहाँ से माल ऊपर आने के बाद कोल्ड होकर ब्लोअर्स के थ्रू ठंडा होकर माल यहाँ, फिर यहाँ पे सेम मशीन वही वाइब्रो शिफ्टर लगी हुई है। फाइन क्वालिटी माल जो है यहाँ से डाउन होगा, और मोटा मटेरियल जो भी थोड़ा बहुत रह जाएगा 1-8% वो यहाँ से डाउन होगा। फिर हम इसको रिसाइकल करते हैं। ये हमारा टोटल जो है क्या है, हल्दी का प्लांट है। और इनका कंट्रोल पैनल जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, टोटल ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम है। यहाँ से हम तीन चीज़ें हैं आराम से, एयरलॉक का, वाइब्रो शिफ्टर का और मशीन का, हम तीनों से यहाँ से एक साथ प्रेस करके, एम्पियर मीटर भी लगा हुआ है, हम पूरा कंट्रोल कर सकते हैं मशीन को। ठीक है, अब हम आते हैं आपको अदर स्पाइसेस। अब हमने आपको दिखा दिया मिर्च प्लांट, हल्दी प्लांट, पैकेजिंग मशीन। अब आपको हम दिखाएंगे अदर स्पाइसेस। हल्दी मिर्च तो आपने पीस लिया, अब बाकी के मसाले को आप कैसे पीसेंगे। तो ये भी सेम प्लांट यहाँ पे शिफ्ट होता है, क्योंकि मिर्च एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका फ्लेवर किसी मसाले में यदि मिक्स हुआ तो उसका जो है क्वालिटी ख़राब हो जाती है, वो बेकार हो जाता है प्रोडक्ट। तो इसी वजह से हमेशा मिर्च को ना अलग रखा जाता है। अदर स्पाइसेस, ये पूरा सेक्शन अदर स्पाइसेस का है। सेम ग्राइंडर वन ये है। यहाँ से माल हम डालेंगे, चाहे धनिया हुआ, तेजपत्ता हुआ, जीरा हुआ, कोई भी अदर स्पाइसेस को हमें पीसना है, हम यहाँ पे डालेंगे। यहाँ से ये क्या करेगा, ये मशीन ग्राइंडर वन यहाँ से उठ के सेम ठंडा करके इस कन्वेयर से यहाँ से सेकंड ग्राइंडर में आएगा। अब जितना भी बारीक आपको चाहिए उस हिसाब से इसमें जाली हम फिट करेंगे, और यहाँ से ये क्या करेगा, ब्लोअर ग्राइंड करके ठंडा करके फिर सेम माल इधर भी वाइब्रो शिफ्टर लगा हुआ है। ठीक है, तो जो मोटा मटेरियल होगा यहाँ पे गिरेगा, और फाइन मटेरियल जो है उस तरफ गिरेगा। तो ये टोटल हमारा ऑटोमेटिक सेटअप हुआ। एक्सपोर्ट करना है स्पाइसेस को, तो आपको इस मटेरियल ग्रेड में आपको पूरे प्लांट को लगाना पड़ेगा। और ये देखिए सबसे अच्छी बात क्या है, कितने कम सेटअप में, मेरे हिसाब से पूरे प्लांट का सेटअप 500 से 600 स्क्वायर फीट में। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं यूट्यूब पे कि सर स्पेस कितना लगेगा, तो स्पेस की रिक्वायरमेंट आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम है। बस आपके इलेक्ट्रिसिटी लोड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें टोटल 30 किलोवाट से लेकर 35 किलोवाट का लोड आपके पास होना चाहिए मिनिमम, 100 किलो का प्लांट चलाने के लिए, फुल्ली ऑटोमेटिक। ठीक है, और एक्सपोर्ट ग्रेड का मटेरियल आप बहुत अच्छे से आप बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं साकेत मौर्य। आज मैं दिल्ली में हूँ, जाफरान ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड में। मैं सैमटेक ने ये प्लांट सेटअप किया हुआ है, फुल्ली ऑटोमेटिक स्पाइस प्लांट। SS304 में फूड ग्रेड मटेरियल से बना हुआ है, फुल्ली एक्सपोर्ट लेवल का ये प्लांट है। तो आज मैं इनके ऑनर मिस्टर सरफराज सर से मैं बात करूंगा, और मैं इनसे एक रियलिस्टिक फीडबैक जानने की कोशिश करूंगा कि सैमटेक के साथ काम करके उनको कैसा लगा, और उनकी पूरी जर्नी को हम समझने की कोशिश करेंगे। और रियल फीडबैक, देखिए बिजनेस में प्रॉफिट लॉस, पैसा कमाना एक ज़रूरत है, लेकिन एक कंपनी को एक असली जो
एनर्जी देता है, असली बूस्ट देता है, असली ताकत देता है एक कस्टमर का दिल से फीडबैक। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी बुराई भी रही वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे, हम उनको और इम्प्रूव करेंगे। एकदम रियलिस्टिक फीडबैक मिस्टर सरफराज सर से। तो चलिए मैं इसके कर्ता धर्ता, इसके ऑनर से मैं एक बार फ्रेम में लेता हूँ। तो सबसे पहले सरफराज सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, थोड़ा सा अपने ब्रांड के बारे में, अपने प्लांट के बारे में थोड़ा सा आप बताइए। आपका पुराना काम क्या है, कैसे? मेरा नाम सरफराज आलम, मेरे कंपनी का नाम जाफरानिक्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, अंडर द ब्रांड नेम भारत स्वाद। ओके। हम लोग नियर अबाउट 6 साल से मैं इस फील्ड में हूँ। ओके। और एक्सपोर्ट के लाइन में लमसम 16-17 साल हो गया है मुझे। ओके। और स्पाइस प्लांट मैंने अभी रिसेंटली डलवाया जो। अच्छा। ये फुल्ली ऑटोमेटिक एक्सपोर्ट लेवल ग्रेडिंग का प्लांट है। डोमेस्टिक सप्लाई नहीं है हमारा, टोटल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, इंटरनेशनल आपका पूरा है। हाँ बिल्कुल। अच्छा अच्छा। अभी सर आप सप्लाई कहाँ ज़्यादा कर रहे हैं पहले से? अभी लमसम समझ लीजिए मेरा 90% मार्केट मेरा गल्फ में ऑलरेडी है। अच्छा, जैसा आप बता रहे थे यूरोप और यूएस में आप अभी ट्राई कर रहे हैं। जी। अच्छा। उसके लिए सर्टिफिकेशन अंडर प्रोसेस में है। हाँ। जिस दिन वो भी मिल जाएगा उसके बाद वो भी हम लोग एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। सर आपकी मैं जर्नी जानना चाहूँगा कि सैमटेक से मुलाकात कैसे हुई और आप कितनी कंपनियों में आप पहले से बातचीत हुई? क्योंकि आम आदमी एक 30-35 लाख रुपए का प्लांट है, तो जाहिर सी बात है कि इतना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आदमी हाथ पाँव मारता है, कोशिश करता है, जानकारी इकट्ठा करता है। तो आप पूरी थोड़ी जर्नी एक समझाइए आप। हम लोग अपना प्लानिंग स्टार्ट किए थे 2025 के स्टार्टिंग में। ओके। और काफ़ी हम लोग ने मार्केट रिसर्च किया, बहुत जगह हम लोग विजिट भी किए हैं, गुजरात में भी काफ़ी जगह गए, मध्य प्रदेश में भी हम लोग गए। लेकिन जो चीज़ मुझे चाहिए थे, हाँ, जो एक्सपोर्ट लेवल का मेरा जो क्वालिटी मेंटेन रहे, जिसमें मेरे मसाले जो भी ग्राइंडिंग हो रहे हैं, हाँ, उसका एरोमा मेंटेन रहे, टेक्सचर मेंटेन रहे, हाँ, तो वो चीज़ हर जगह पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। कहीं कुछ ना कहीं कुछ संतुष्ट नहीं हो पा रहे नहीं, हाँ, खामियां आ रही थी, जिसके वजह से हमने वहाँ पे टोटल ड्रॉप कर दिया। फिर काफ़ी लोकल में ही सर्च किया कि कुछ मैन्युफैक्चरर ऐसे मिल जाए जिनसे मैं जाकर मिलूं। तो खुशनसीबी से मुझे सैमटेक मशीनरी जो अपने गाजियाबाद में है, जिसके डायरेक्टर साकेत मौर्य जी हैं, मेरी उनसे बात हुई, पहले फ़ोन पे पूरा कन्वर्सेशन हुआ, मैंने समझाया उनको कि मुझे ये लेवल का प्लांट। इंडिया मार्ट के थ्रू मिले थे, कोई ऐड है यूट्यूब वगैरह से? ये मैं गूगल के थ्रू गया हुआ था। अच्छा। जो सर्च किया था नियर बाई स्पाइस मैन्युफैक्चरर का, हाँ, तो उसमें आपकी लिस्टिंग थी। हाँ। तो हम लोग तब आपसे अप्रोच किए थे। जी। तो सर आपने तो मुझे जहाँ तक याद है कि आप एक बार विजिट किए थे, उसके बाद आप फाइनल कर दिए थे। हाँ बिल्कुल। एक बार आप विजिट कर, फर्स्ट टाइम जब हमारी विजिट हुई थी, फर्स्ट टाइम तो आपसे कन्वर्सेशन हुआ था फोन पे। हाँ। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था कि मुझे क्या क्या मशीन लगाने हैं और किस ग्रेड के लगाने हैं। उसके बाद आपने हमें वेलकम किया अपने ऑफिस पे। फिर वहाँ पे एट द स्पॉट बैठ के सारे मशीन की लिस्टिंग हुई, विद इन अ वीक हमने ये ऑर्डर प्लेस कर दिया था। हाँ। अच्छा, आज जब पहली मुलाकात हुई सैमटेक में, हम बैठ के आधे एक घंटे बात किए थे, जी, तो क्या चीज़ें ऐसा था जो आपको कॉन्फिडेंस दिया कि अब हमें स्टार्ट करना चाहिए या करना चाहिए? सबसे बड़ी बात है आप सैमटेक इंजीनियरिंग का ये है कि वहाँ के जो स्टाफ है या वहाँ का इन्वायरमेंट है, एक तो मेन मेरे लिए सबसे प्लस पॉइंट ये रहा कि ये बहुत करीब में। अच्छा। 2 घंटे के ट्रैवलिंग डिस्टेंस में है मेरा। और उसके बाद जो वहाँ के स्टाफ के बिहेवियर हो गए, नेचर वाइज हो या वर्किंग प्रोफेशनल के तरीके से हो, जो जैसा चाहिए था वो मुझे वहाँ पे मिला। कंसल्टिंग अप्रोच था। बिल्कुल। सैमटेक के थोड़ा सा सर्विसेज के बारे में आप और बताइए। क्योंकि वर्क मेरा मशीन के क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी। और फुल्ली एसएस ग्रेड है। तो तैयारी में टाइम लगी। उसके बाद इंस्टॉलेशन चालू है, जो ऑलरेडी आप लोग देख ही रहे हैं कि अभी भी इंस्टॉलेशन में है। बीच में भी कुछ खामियां आई, इंजीनियर आपके आए, उन्होंने भी खामियां, प्रॉब्लम तो इंस्टॉलेशन के टाइम में आते रहते हैं। तो ये चीज़ मैंने सैमटेक इंजीनियरिंग में बताया, फौरन उसका उन्होंने रिस्पॉन्स करके 1 दिन 2 दिन के अंदर उसको सॉर्ट आउट कर दिया है। ओके। सर सैमटेक के दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को मैं यही कहना चाहूँगा कि बेनिफिट जो आपको वहाँ सबसे ज़्यादा मिलेगा, जो साकेत जी से मिलेगा, वो ये है कि वो मार्केट के बहुत तजुर्बेदार आदमी है। वो आपको ऐसा नहीं है कि आपको क्लाइंट की तरह वहाँ ट्रीट किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। आप जब वहाँ विजिट करोगे तो एज ए फैमिली ट्रीटमेंट मिलेगी। आप लगोगे ही नहीं
कि हाँ मैं किसी के पास आया हूँ एज ए प्रोफेशनल की तरीके से, और मार्केट का जो अनुभव है उनके पास, वो जो मेरे नज़रिए में अभी तक मैंने, चाहे वो गुजरात में गया, अपना मध्य प्रदेश में भी कहीं विजिट की, वो चीज़ नहीं मिला जो मुझे सेमटेक मशीनरी में मिला। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप प्लांट लगा रहे हो तो एक बार जरूर आप सेमटेक इंजीनियरिंग विजिट कीजिए, अपना रिक्वायरमेंट वहाँ डालिए, और आपको ये चीज़ की 90% हम रहेगा कि आप वहाँ से निराश होकर नहीं आएंगे। हर चीज़ का सॉल्यूशन है वहाँ पे, प्रॉब्लम हो चाहे मशीन लगने के बाद हो या इंस्टॉलेशन के टाइम में हो, वो आपको वहाँ पे स्पॉट पे ही सॉर्ट आउट किया जाता है। जी अच्छा सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि प्राइस वाइज सेमटेक का प्राइस वाइज आपको कैसा? प्राइस वाइज मार्केट के अकॉर्डिंग देखा जाए, हाँ, तो मेरा तो खैर एसएस का है, तो ये थोड़ा महंगा है। अच्छा। अगर आप ये चीज़ एमएस में जाओगे, हाँ, तो दिल्ली सर्कल एरिया में सेमटेक से सस्ता नहीं मिलेगा, और क्वालिटी भी इनकी सबसे सुपेरियर है। हाँ। कोई शिकायत नहीं है अभी तक, जितना भी ट्रायल हुआ है। एसएस कंपेयर किया जाए दूसरे कंपनियों से, एसएस वाला एसएस से अगर कंपेयर किया जाए तो बेस्ट प्राइस है अभी मार्केट के लिए। ओके ओके सर जी, बहुत अच्छा लगा सर आपका एक रियलिस्टिक फीडबैक जान के, ये हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन है हमारे लिए, और बस मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। जी हाँ, हमें सेमटेक मशीन, हम हाई क्वालिटी मशीन्स के साथ देते हैं फ्री बिजनेस कंसल्टेशन, क्योंकि आपका सपना हमारा संकल्प।